एक बार की बात है, जंगल में एक बुजुर्ग अम्मा अकेली रहती थी। उनके पति की मौत हो गई थी और इसीलिए उसे अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती थी। उसे मनहूस समझकर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। वो बेचारी खुद ही लकड़ियां लाती और खुद ही खाना पकाती और अपने ईश्वर को याद करती रहती। एक दिन अपनी झोंपड़ी के आसपास सफाई करते हुए उसे एक लाल नीले रंग का अंडा मिला। अंडा आम अंडों से कुछ बड़ा था। पहले उसे लगा कि किसी बड़े से पक्षी का अंडा होगा तो उसने अंडे को पेड़ के किनारे छोड़ दिया, लेकिन 2 दिन के बाद भी अंडा वहीं पड़ा मिला। फिर उसने एक हंसिनी के अंडों के साथ इसे रख दिया। उस महिला को भी उत्सुकता थी कि अंडे से क्या निकलेगा। कुछ दिन बाद हंसिनी के अंडों से बच्चे निकले, लेकिन ये बड़ा अंडा वहीं रह गया। हंसिनी बच्चों को खाना खिलाती और बचे वक्त में उस अंडे को सेती थी। फिर एक दिन बुजुर्ग अम्मा हैरान हो गई क्योंकि उस लाल नीले रंग के अंडे से छोटा सा बच्चा निकला। अम्मा ने बिना सोचे समझे उस बच्चे को उठा लिया और गाय का दूध उस बच्चे के मुंह में रुई से डाला। अम्मा ने बच्चे का नाम रख दिया बाला। बाला सोता कम था और रोता ज्यादा था। शायद वो ज्यादा भूखा था, इसलिए अम्मा ने अपने हिस्से का दूध भी उसे बच्चे को पिला दिया। जैसा कि आम बच्चों के साथ होता है कि वो करीब 1 साल में चलना शुरू करते हैं, लेकिन बाला ने एक हफ्ते में ही चलना शुरू कर दिया। अम्मा के दिन बदल गए क्योंकि बाला बहुत तेजी से बड़ा हुआ। वो अम्मा के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगा। उनका अकेलापन भी दूर हो गया। अब घर में वो खुशियां दौड़ रही थीं, लेकिन बाला खुशियों से भी तेज दौड़ रहा था। लेकिन बच्चे की बड़े होने की रफ्तार से खुद अम्मा को डर लगता था। 5 साल का होते होते बाला इतना बड़ा हो गया जितना खली भी नहीं था। वो इतना ताकतवर हो गया जितना दारा सिंह भी नहीं थे। बाला दर्जन भर रोटियां एक बार खा जाता था। एक पतीला दाल एक बार में पी जाता था। दूध तो ऐसे घटकता था जैसे पानी हो। अम्मा जितना कर सकती थी करती थी, लेकिन उसके बदन में इतनी जान नहीं थी कि वो बाला का पेट भर पाए। ऊपर से जंगल में उसके लिए भोजन तलाशना मुश्किल था। बेचारी अम्मा अपनी तरफ से जितना जतन कर सकती थी किया, लेकिन फिर वो बाला की भूख के आगे हार गई। अम्मा ने बाला का नाम रख दिया खाऊं। अम्मा ने जब हार मान ली तो वो पास के गांव में मुखिया के पास पहुंची और खाऊं के लिए भोजन देने की गुहार लगाई। कुछ हफ्ते में गांव वालों ने भी हार मान ली। अब मुखिया ने ही एक दिन अम्मा को बोला कि खाऊं का शरीर बड़ों जैसा है, इसे काम पर लगाना चाहिए। पर जैसा हर माँ को लगता है कि उसका बच्चा अभी मासूम है, प्यारा है, छोटा है, इस माँ को भी लगता था, लेकिन बाकी दुनिया को ऐसा नहीं लगता था। तो बेचारी अम्मा को पेट पालने के लिए बात माननी पड़ी। खाऊ को काम पर लगाया गया। खाऊ को लुहार के पास काम पर लगाया गया। लुहार ने खाऊ की 3 साल के लिए तनख्वाह तय कर दी। खाने के अलावा एक जोड़ा कपड़ा हर साल पहनने के लिए और हर साल एक इतनी भारी तलवार जिसे खाऊ उठा पाए। मासूम से खाऊ ने इतने के लिए हाँ कर दी, लेकिन देखते ही देखते खाऊ ने सारा काम सीख लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लुहार के सारे मुश्किल काम चुटकी में कर देता था। वो भट्टी को मिनटों में सुलगा देता था। उसके हथौड़ों में इतनी जान थी कि कुछ ही मिनट में लोहा आकार ले लेता था। ऐसा करके उसने लुहार के बाकी काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया। लुहार ने 3 साल की कमाई सिर्फ 3 महीने में कमा ली, इसलिए लुहार ने उसे खुश होकर नाम दिया बाहुबली। पहले महीने बाद लुहार ने बाहुबली को बोझ उठाने को कहा तो उसने 500 किलो बोझ उठाया तो लुहार ने उसे 500 किलो की तलवार दी।